10 मुहर्रम 6 हिजरी ये वो दिन है जब करबला का वाक़या पेश आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के नवासे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हज़रत हुसैन को शहीद कर दिया गया। करबला के मैदान में हज़रत हुसैन ने अपने 72 साथियों के साथ यजीद और उसकी फ़ौज का बड़ा बहादुरी से मुकाबला किया और आखिर जामे शहादत नोश फरमाया। अब वाक़या करबला को समझने के लिए इसके बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद खिलाफत के मनसब पर फाइज हुए तो दूसरी तरफ हज़रत अली और हज़रत माविया के दरमियान बहुत सी जंगें हुईं, जो इस वजह से हज़रत माविया ने लड़ी कि हज़रत उस्मान के कातिलीन का बदला लिया जाए। फिर जब हज़रत अली को कूफे में हालत नमाज में शहीद कर दिया गया तो हज़रत माविया को शाम के मुसलमानों ने अपना खलीफा मुंतखब कर लिया। दूसरी तरफ लोगों ने हज़रत अली के बेटे हज़रत हसन को भी अपना खलीफा बना लिया, मगर हज़रत हसन ने खिलाफत हज़रत माविया के हवाले कर दी ताकि मुसलमान आपस में ना लड़ें और अमन कायम हो सके। मगर हज़रत हसन ने चंद शराइत रखी जिनको हज़रत माविया ने कबूल कर लिया। फिर हज़रत माविया ने अपनी वफात से पहले अपने बेटे यजीद को अगला बादशाह मुकर्रर किया और हज़रत हसन के साथ जो हज़रत माविया की शराइत हुई थी उसमें से एक शर्त ये भी थी कि हज़रत माविया के बाद अगला अमीर मुसलमान खुद मुंतखब करेंगे। फिर जब यजीद ने हुकूमत संभाली और दूसरी तरफ हज़रत हुसैन भी थे, मगर मुसलमान हज़रत हुसैन को ही अपना अमीर बनाना चाहते थे। यजीद मुसलमानों से जबरदस्ती बैत करवाया करता था। फिर कूफे वालों ने हजरत हुसैन को खत लिखे कि आप कूफा तशरीफ लाएं ताकि हम आपकी बैत कर सकें। मुसलमान यजीद की बैत नहीं करना चाहते थे। फिर हजरत हुसैन अपने खानदान समेत कूफे की तरफ हिजरत करने लगे। यहाँ ये बात याद रखें कि हजरत हुसैन जंग के लिए नहीं जा रहे थे। अगर जंग करना होती तो अपने खानदान को कभी भी साथ लेकर ना जाते। हजरत हुसैन ने यजीद की मुखालफत तब शुरू की जब वो इस्लामी शरीयत की खिलाफ वर्जी करना शुरू करने लगा। पहले हजरत हुसैन ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफे का जायजा लेने के लिए भेजा। अब हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफे आए, कूफे के हालात देखे कि लोग हजरत हुसैन की बैत करना चाहते हैं, तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने हजरत हुसैन को खत लिखा कि आप कूफे तशरीफ लाएं। फिर इसके बाद हजरत हुसैन ने कूफे का सफर शुरू कर दिया। इस सब सूरत हाल की खबर जब यजीद को मिली तो यजीद ने इब्न ज़ियाद को कूफे का गवर्नर बना दिया। यजीद को डर था कि कहीं हजरत हुसैन मेरी हुकूमत का तख्ता ना उलट दें। इसके बाद यजीद ने कूफे वालों पर बहुत से जुल्म किए, बस जिसकी वजह से कूफे वालों ने आहिस्ता आहिस्ता हजरत हुसैन का साथ देना छोड़ दिया। यजीद ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद करवा दिया। जब ये सब कूफे में हो रहा था तो हजरत हुसैन भी रस्ते में ही थे। इसके बाद यजीद ने एक बहुत ही बड़ा लश्कर हजरत हुसैन का रास्ता रोकने के लिए रवाना कर दिया ताकि हजरत हुसैन कूफे तक ना पहुंच सकें। हजरत हुसैन ने दौरान सफर एक जगह क़याम किया और इस जगह को यजीद और उसकी फौज ने आकर घेर लिया और यही जगह करबला का मैदान थी। ये एक खुश इलाका था। जब हजरत हुसैन ने पानी मांगा तो यजीद की फौज ने देने से इनकार कर दिया। फिर इसके बाद हजरत हुसैन ने यजीद की फौज से जंग का इरादा किया, क्योंकि हजरत हुसैन को समझ आ गई कि ये जंग होकर ही रहनी है। जब जंग शुरू हुई तो हजरत हुसैन के साथियों ने यजीद की फौज के बहुत से लोग शहीद किए। फिर हजरत हुसैन के साथी आहिस्ता आहिस्ता शहीद होने लगे। फिर हजरत हुसैन के बच्चे प्यास की वजह से तड़पने लगे। हजरत अली के बेटे हजरत अब्बास से ये देखा ना गया और वो पानी लेने के लिए चले गए। हजरत अब्बास ने एक हाथ में अलम पकड़ा और यजीद की फौज के दरमियान से होते हुए दरिया के किनारे पहुंचे, मगर किसी में इतनी हिम्मत ना हुई कि हजरत अली के बेटे अब्बास का मुकाबला कर सके। फिर हजरत अब्बास ने पानी भरा और वापस आ ही रहे थे कि छुपकर यजीद की फौज ने हजरत अब्बास पर हमला कर दिया। हजरत अब्बास का पहले बाजू काटा और फिर उनको शहीद कर दिया। फिर इसके बाद हजरत हुसैन आगे आए और अपने 6 महीने के नन्हे बच्चे अली असगर को उठाया और यजीद की फौज से कहा कि तुम्हारी इस नन्हे बच्चे से क्या जंग, इस बच्चे का क्या कसूर है, इसलिए इसको प्यास से ना मारो। इसी वक्त यजीद की फौज से एक बदबख्त सिपाही ने नन्हे अली असगर को हजरत हुसैन के हाथों में ही तीर मारकर शहीद कर दिया। इसके बाद हजरत हुसैन मैदान में आए और यजीद की फौज के सिपाहियों को एक एक करके मारने लगे। फिर यजीद की फौज के सिपा सालार अमर बिन साद ने कहा कि हजरत हुसैन पर सारे इकट्ठे हमला करो। हजरत हुसैन यजीद की फौज का मुकाबला कर ही रहे थे कि असर की नमाज का वक्त हुआ। आपने नमाज पढ़ने का फैसला किया तो इस वक्त यजीद की फौज ने आपको शहीद कर दिया। यजीद की फौज ने शहीदों के सरों को नेज़े पर चढ़ाया, आपकी खवातीन को कैदी बना लिया और आखिर जीत हजरत हुसैन की ही हुई, जो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया।